Hello guys, this is Adya. Welcome back to my channel. Today we will start 8th class maths. 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज कि आज हम 8th क्लास का मैथ्स जो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कि हम उन बच्चों के लिए मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो वीक हो चाहे वो मैथ्स में ब्रिलियंट हो, हर किसी को ही इस चैनल के मीडियम से एक मैथ्स में हेल्प मिलने वाली है। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में किसी भी बच्चे को कहीं भी छोटी जगह पर अगर कोई डाउट लगता है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उन बच्चों के सभी डाउट्स क्लियर करें, उनकी मैथ्स और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश है हमारी, ताकि उनकी मैथ्स और अच्छे से पॉलिश हो जाए और वो अपनी जो एक सीनियर मोस्ट क्लास 9th में जाएं तो अपने मैथ्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाकर चलें। तो हमारे चैनल का जो एम है वो यही कि कुछ बच्चे सपोज किसी कारणवश अगर वो कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते तो वो इस मीडियम से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपनी मैथ्स को और पॉलिश कर सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती आपकी, लेकिन एक हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको आपकी मैथ्स को इस तरह से बिल्ड करना चाहते हैं कि आपका जो पिछला लॉस हुआ मैथ्स में ड्यू टू पैंडेमिक, कई बच्चे फिजिकल क्लासेस नहीं ले पाए, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए और उनके स्कूल भी शट ऑफ थे अराउंड 2 years तक, तो उनका जो मैथ्स है वो डे बाय डे काफ़ी वीक होता चला गया। तो हम ये चाहते हैं कि पिछले 2 साल का लॉस भी हम पूरा करें और इस साल को भी साथ में लेकर चलें। तो हम 3 साल की जो पूरी भरपाई है वो इस वीडियोस के माध्यम से आपकी इस भरपाई को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे को भी आपका सपोर्ट उतना ही चाहिए होगा जितना आपको मेरा सपोर्ट चाहिए होगा। जिस तरह से 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझे पूरा अच्छा सपोर्ट दिया और मुझे उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला, आई होप कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स भी मुझे वैसा ही सपोर्ट और वैसा ही बहुत अच्छा फीडबैक देंगे, जिसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाली मेरी जितनी भी अपकमिंग क्लासेस होंगी मैथ्स की, उनका अपडेट आपको मिलता रहे और आपका कुछ भी मैथ्स में मिस ना हो। आप बिल्कुल मेरे साथ टच में रहें हर क्लास में। इसके लिए आपका सिर्फ इतना सपोर्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी भी कोशिश यही कि आप एक बहुत बेहतरीन मैथ्स के स्टूडेंट बनकर उभर कर निकले। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। सो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1 ऑफ 8th क्लास, रैशनल नंबर्स। तो अब रैशनल नंबर्स की जो स्टार्टिंग है उसको समझने के लिए पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ नंबर समझेंगे जो कि हम पिछली छोटी क्लासेस में समझ कर आए हैं, बट एक उनको रिवीजन देते हैं हम, ताकि किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो उसका वो डाउट क्लियर हो और हम आगे बढ़ते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को समझने से पहले हम कुछ टाइप्स करते हैं नंबर्स के। हमारा पहला टाइप है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये हमारे सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं और इनका एंड नहीं होता, ये एंडलेस होते हैं, जिसको मैं यहाँ पर इंफिनिटी लिख रही हूँ। इंफिनिटी का मतलब एंडलेस। स्टार्टिंग तो हमें पता है कि इनकी स्टार्टिंग जो है
वो 1 से होगी, बट हमें इनका एंड नहीं पता होता, ये चलते जाते हैं, ये कभी स्टॉप नहीं होते। स्टॉप हम अपनी मर्जी से करते हैं। सेकेंड आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं उसको समझना है हमें। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इनका भी एंड नहीं होता, ये भी एंडलेस है, इसलिए हम लास्ट में इंफिनिटी लिख देते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक डिजिट का फर्क है और वो है 0। इनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही एंडलेस हैं, सिर्फ स्टार्टिंग का डिफरेंस होने की वजह से इनके नाम अलग अलग हो गए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड होल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स ड्यू टू 0। 0 एक एक्स्ट्रा डिजिट इसमें होने की वजह से हम जितने भी होल नंबर्स हैं उन सबको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि हमें ये स्टेटमेंट तो सही है हमारे लिए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो हमारा तीसरी कैटेगरी आती है इंटीजर्स, जो कि सबसे पहले 6th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था ये वर्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को एक बार फिर से हम समझते हैं, रिकॉल करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। अभी इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी। एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैंने इसको डिफाइन किया है यहाँ पर। तो इंटीजर मीन्स, इंटीजर जो है वो हमारी कलेक्शन है। किस किस चीज की कलेक्शन है? जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं दे ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा आर इंटीजर्स। साथ में एक और चीज की कलेक्शन है, वो है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मींस जो हमने अभी अभी जस्ट नेचुरल नंबर सीखे हैं, अगर मैं उनके आगे माइनस का साइन लगा दूं तो वो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो इनका नेगेटिव लेने पर वो हमारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या हुए? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसके कुछ एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो वो हो सकते हैं लाइक दिस: 10 -7 6 100 0 -5 4 3 एक्सेट्रा। यानी कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, इसमें 0 भी आ गया और इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो इन सब की जो कलेक्शन है वो हमारे लिए इंटीजर्स है। और अब हम जो मेन टाइप समझने जा रहे हैं और जिस टाइप का नाम इस चैप्टर के नाम पर है वो है रैशनल नंबर्स। तो ये हमारी आ गई चौथी कैटेगरी, रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, पहले हम उसको डिफाइन करते हैं और फिर समझेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब 9th क्लास की स्टार्टिंग होगी तो उसका सबसे पहला चैप्टर इसी नंबर पर बेस्ड है। तो जो बच्चे इस क्लास में समझ लेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनके लिए 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर समझना बहुत इजी हो जाएगा।
तो आप एक तरह से 2 क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर को प्लीज ध्यान से समझें कि एक्चुअली में ये क्या है। नंबर्स, मैं पहले इनको डिफाइन कर रही हूं। विच कैन बी रिटन in the form P by Q, where P and Q are integers, but Q is not equal to 0. ये मैंने इसको डिफाइन किया है, बट पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है। जिन नंबर्स को हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और P और Q क्या है? P और Q इंटीजर्स हैं, जो कि जस्ट अभी ऊपर आपने समझा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स P और Q हमारे इंटीजर्स हैं, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है जिसको हमने Q से डिनोट किया है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इंटीजर 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, बट इस नंबर के लिए कंडीशन ये है कि नीचे जो Q है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। सपोज अगर हमें डिनोमिनेटर में 0 नजर आता है, लाइक 5/0, तो पहली बात तो वो रैशनल नंबर नहीं है और आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। आप उसका आंसर लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर 0 होता ही नहीं है। तो ये डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की। तो जिन नंबर्स को हम P by Q की फॉर्म में लिख पाएंगे वही नंबर्स हमारे रैशनल नंबर हैं। तो इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट दे आर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इन शॉर्ट फिर भी आपको बता दूं कि अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। अब आप कहेंगे कि वो P by Q की फॉर्म में तो है नहीं, तो वो रैशनल नंबर कैसे हुए? तो वो मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ। लाइक 2 है, नेचुरल नंबर का 2 है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो ये P by Q की फॉर्म में हो गया। तो P by Q की फॉर्म में हो जाने की वजह से ये एक रैशनल नंबर है। लाइक 5/7, जो भी नंबर आपको P by Q की फॉर्म में नजर आएंगे वो सारे नंबर आपके लिए रैशनल नंबर हैं। 0/2, 0/-10, etc. तो these all are examples of rational numbers। एक बार फिर से उस लाइन को बोल दूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं और जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहीं पर हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने 4 टाइप आज की क्लास में पढ़े हैं। फिर से बता दें कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो ये 4 टाइप थे आज की क्लास के, और हम इन 4 टाइप्स को समझने के बाद अब आगे आते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पर करेंगे, और वो प्रॉपर्टीज हमने 7th क्लास में भी सीखी थी। तो एक बार दोबारा से हम 8th क्लास में उन प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं। तो ये मैंने हेडिंग दे दी है, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स। तो हमारे
हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अभी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहले जो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रही हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगी। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी दो रैशनल नंबर अगर लिए जाते हैं और उनको ऐड किया जाता है तो ऐड करने के बाद भी हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। कैसे? तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक 3/4 प्लस 1/4। आप इनको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसी कॉपी कर दिया। डिनोमिनेटर्स कभी ऐड नहीं होते, न्यूमरेटर्स ऐड होते हैं। तो दिस इज 4/4 और अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 1 आ जाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 3/4 एक रैशनल नंबर है, 1/4 भी एक रैशनल नंबर है, और इनको ऐड करके जो नंबर आया दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टी क्या बनी कि कोई भी दो रैशनल नंबर लिए जाए तो उनको ऐड कर कर भी हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा ऑलवेज। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी का एक सेकेंड पार्ट भी हम करते हैं। रैशनल नंबर्स are closed under subtraction। हर प्रॉपर्टी के अपने पार्ट्स हैं ड्यू टू 4 ऑपरेशंस। 4 ऑपरेशन होने की वजह से तो हमें हर प्रॉपर्टी में चारों ऑपरेशंस के बारे में बताना पड़ेगा कि सब में एप्लीकेबल। ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में है या नहीं। तो हम कोई दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, लाइक 10 माइनस 15। आंसर इज -5। 15 में से 10 गया 5, साइन आता है ग्रेटर नंबर का। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि 10 क्या है? एक रैशनल नंबर। 15 क्या है? एक रैशनल नंबर। और इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा जो कि -5 आ रहा है दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन मींस कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो अब इसके थर्ड पार्ट पे हम जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स are closed under multiplication। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि हमें कोई भी दो रैशनल नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी दो ले लें। लाइक मैंने 5/7, 14/15 ये दो रैशनल नंबर लिए हैं और हम चेक करेंगे कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है क्या वो भी रैशनल नंबर आता है या नहीं आता। तो अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो हम कैंसिलेशन करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कैंसिलेशन करके हमें रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाती है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाती है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो 2/3 मिला, दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो हमने हमारी जो स्टेटमेंट थी रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड,
अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि दो रैशनल नंबर लिए जाए तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हमारी 3 स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी और इसकी चौथी और आखिरी स्टेटमेंट, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। मैंने इस स्टेटमेंट में पहली बार नॉट वर्ड लगाया है और क्यों लगाया है उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अंडर डिवीजन, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर लिए तो उनका डिवीजन जरूरी नहीं कि वो एक रैशनल नंबर ही आए। क्यों? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो जब नहीं आ सकता तो ये स्टेटमेंट हर जगह एप्लीकेबल ना होने की वजह से हमें नॉट लगाना पड़ा। नॉट क्यों लगाया उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मैंने एक रैशनल नंबर लिया 2 डिवाइड एक और रैशनल नंबर लिया जो कि मैं 0 ले रही हूँ क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब ये डिवाइड क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम इसको जब लिखेंगे लाइक दिस, ऐसे 0 जो यहाँ पर हमारे लिए डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर कभी 0 होता नहीं है, क्योंकि मैंने जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझाई थी तो तभी बताया था कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। लेकिन इस केस में हमारा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, बट ये रैशनल नंबर नहीं है। तो जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनी? रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो आज की क्लास में हमने ये एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज अभी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ एक प्रॉपर्टी को हमने अच्छे से डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एक बार कुछ सेकंड के लिए फटाफट रिवाइज करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है और मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें तो कोई भी रैशनल नंबर्स ले लो तो उनका जो आंसर आने वाला है, चाहे वो एडिशन में लो, सब्ट्रैक्शन ले लो या मल्टीप्लिकेशन ले लो, हमें रैशनल नंबर ही हमेशा मिलेगा। तो यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन डिवीजन के केस में हमें रैशनल नंबर हमेशा नहीं मिलेगा। तो अगर एक भी केस में हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा तो वहां पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल होगी। तो आज की क्लास क्लोजर प्रॉपर्टी पे ही खत्म करते हैं। आई होप आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे और तब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहुंचेंगे तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी से आगे मूव करेंगे। और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप अगली क्लास में भी मेरे साथ इसी तरह टच में रहेंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करते हुए साथ में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो ओके, गुड लक दोस्तों, हैव अ नाइस डे।